Yes, sir. देखो Yes, चैप्टर sir. 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो चैप्टर है ये हमारे कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ना वो हमारे कैलकुलस का लास्ट पॉइंट है। ओके, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमारा कैलकुलस कंप्लीट नहीं होगा। और ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, अराउंड 9.7 तक है, 9.6 तक है, और एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की है। इसके बिना तुम्हारा कैलकुलस बिल्कुल अधूरा है, जैसे लिमिट और कंटिन्यूटी के बिना भी कैलकुलस अधूरा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है कैलकुलस का, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील करेंगे। इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बात करें तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स में बात करें तो ये है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बात करें तो ये दोनों मिलके बनाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये सारे हमारे कैसे इक्वेशंस हैं? सिंपल इक्वेशंस हैं जो हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में जो इक्वेशन बनाई जाए, जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो कैसे कैसे लिखते हैं उसको, वो देखो। y1 लिख सकते हैं, या फिर y डैश लिख सकते हैं, या फिर dy अपॉन dx लिख सकते हैं। ये सारा हमारा डेरिवेटिव है, तो ये होता है f डैश x। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, तुम्हें जैसे पसंद आए वैसे लिख सकते हो। ये सारा हमारा क्या है? डेरिवेटिव है एफ एक्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर लिखना हो तो y2, या फिर y पे डबल डैश, या फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसको f डबल डैश x लिखते हैं। ये डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें ये सारे हमको मिले, कौन कौन से? ये डेरिवेटिव वाले टर्म्स मिले, उनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऐसा इक्वेशन लिख ही लेते हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग these derivatives called as differential equation। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हो जाएं। ठीक है, बेसिक बातें मतलब ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सबको डेफिनेशन लिख लो, जब जहां पे जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ जाना। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं? देखो, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा एक डेफिनेशन है। पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म in the equation, highest derivative term in the equation will decide the order of the differential equation and its degree। its degree मतलब उसका पावर। ओके, degree will be the order of the given differential equation। मैं सब समझा रहा हूं, ठीक है। highest derivative term in the equation will decide the order of the differential equation and its degree will be the order of क्या लिख दिया, decide the degree, and इसका जो डिग्री डिसाइड होगी वो ऑर्डर से होगी। तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो, लिखते हैं पहले, जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। पहले ये लिखा क्या है मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इन द इक्वेशन विल डिसाइड इट्स ऑर्डर, करेक्ट था, highest derivative order of the differential equation and its degree will decide the degree of differential equation। मतलब सर उसकी पावर जो होगी ऑर्डर, हाँ उसकी पावर, डिग्री को पावर लिखें या एक्सपोनेंट लिखें, डिग्री या फिर पावर। डिग्री दो बार ज्यादा कंफ्यूजन होगी। देखो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होगा वो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो बताएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो होगा वो इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का जो भी पावर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताएगा। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन देखो, ये वाला टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 बार। ये वाला 1 बार हो रहा है और ये वाला डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। तो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार हुआ है। तो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा 2। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिग्री क्या होगी, तो डिग्री के लिए जितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसका पावर क्या है, मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का पावर क्या है, तो 1 है, तो इसका डिग्री 1 है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू डिसाइड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इट मस्ट, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में ये पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब, यहां देखो, इसको अगर हम डेरिवेटिव के फॉर्म पे लिखें, यही वाली इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये y का डबल डेरिवेटिव है, x इंटू वाई का सिंगल डेरिवेटिव है, और ये y है। तो y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार। y 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, यहाँ पे y एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो 0 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो पावर देखो 2, 1 और 0, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है ना। तो अगर इन डेरिवेटिव्स को हम इक्वेशन से कलेक्ट करें तो तुम आगे जाके पढ़ोगे, इस इक्वेशन को बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी स्क्वायर मतलब x को 2 बार डिफरेंशिएट किया है, y डैश मतलब d, और ये हो गया कुछ नहीं, तो ये 1 हो गया। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। ओके, ये आगे जाके पढ़ोगे, फिर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो सारे मेथड्स आएंगे। बट अभी के लिए ये समझोगे कि जितनी बार भी डिफरेंशिएट हो रहा है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि d, ये ऐसा टर्म ना हो, d3/2 ऑफ y और dx3/2, मतलब इस टाइप का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टर्म तो हो, बट इसका पावर 3/2, तो ये भी ऑर्डर और डिग्री यहां से डिसाइड नहीं होगी। ये पावर जो होता है ना वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो भी इंटीजर होना चाहिए, और पावर उस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का वो भी इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो मतलब लाइक जैसे पॉलिनोमियल में होता है कि मतलब पावर ये नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ, और को वो फ्रैक्शन वैक्शन ऐसे कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो वही है यहाँ पे। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब वही है कि x का पावर, जो भी वेरिएबल है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर x में बना रहे हैं तो पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पे भी कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो वो इंटीजर नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, जैसे थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे। और उन डेरिवेटिव टर्म्स का पावर जो है वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, यस सर। यस सर। चलो यहां तक कॉपी करो जल्दी। ठीक है, देखो इस ऑर्डर और डिग्री का एज अ होल ये समझ लो, शायद कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं फिर से बता देता हूं। ऑर्डर और डिग्री का एक वर्ड में, एक सेंटेंस में सुन लो।
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, ओके, उसमें ये चेक करो कि कौन सा टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये तो देख के बता सकते हो बहुत आसानी से। जैसे d3y अपॉन dx क्यूब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ? 3 बार हुआ। तो ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करो जो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएट हुए। उससे क्या मिलता है? ऑर्डर। कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे, तो उससे मिलता है ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है? तो जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हो रहा है उसका पावर कितना है। जैसे यही मैं तुमको ऐसे दिखाऊं, डी क्यूब या d3y अपॉन dx3 प्लस 2 d² y ओवर dx² का पावर 6 और फिर x dy बाई dx टू द पावर 1 या पावर 2 ले लो और y इक्वल टू 0, ऐसा अगर कुछ हो, और मान लो इसका पावर है 3, तुमसे पूछा जाए कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या बोलोगे? 3 सबसे हाईएस्ट 3 3। हाँ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 ऑर्डर होगा 3। और डिग्री क्या होगा? 3 डिग्री भी 3। ये नहीं कि डिग्री 6 बोल देंगे, डिग्री 6 नहीं है। हाईएस्ट बार जो डिफरेंशिएट हो रहा है उसका पावर क्या है वो डिग्री डिसाइड करेगा, और कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएट हुआ है वो ऑर्डर डिसाइड करेगा। तो ये क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं, उसको बताना कि कितने ऑर्डर का है, कितने डिग्री का है। एग्जांपल, पहला क्वेश्चन, पहले पूरा लिख लेने देना, ठीक है। इसका ऑर्डर और डिग्री माइंड में सोच लो, मैं एक बार में पूछूंगा, ठीक है। चलो पहले वाले का बताओ, ऑर्डर और डिग्री। सर ऑर्डर 3 है, और डिग्री 1। है। ऑर्डर 3 और डिग्री 1, करेक्ट। हाँ, सेकंड का हाँ, ऑर्डर सेकंड 1 का ऑर्डर 1 है, डिग्री 2। 2 है। वेरी नाइस। इसका डिग्री ऑर्डर दोनों 1। पंगा है, पंगा है, पंगा इक्वेशन में पंगा। हाँ जी। वेरी नाइस, परफेक्ट, पंगा है इसमें। हाँ। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अच्छा, नो नहीं नहीं, हाँ। क्यों नहीं है? सर, साइन के अंदर है ना डिफरेंशियल। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सर मतलब एक फंक्शन के अंदर है ना, तो उसका नहीं निकाल सकते। नहीं, ऑर्डर डिग्री नहीं बता सकते, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है? अच्छा, अच्छा, ऐसे भी होता है। ये पता नहीं डिफरेंशियल सर। इक्वेशन है, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ऑर्डर एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके। ठीक है, ध्यान रखना। सर या लेकिन ऐसे ऐसा कोई पॉलिनोमियल तो होता नहीं जिसकी ऑर्डर डिग्री नहीं डिफाइंड हो, जिसका लाइक डिग्री डिफाइंड ना हो। नहीं, ये डिग्री मैंने उल्टा लिख दिया। ये हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 है, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। अच्छा, ओके ओके। ऑर्डर 1 है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, डिग्री डिफाइन नहीं है। एक और देखो, अब ऐसे लिखते हैं, y ट्रिपल डैश 3y डबल डैश प्लस 5e टू द पावर y डैश। ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये बताओ। सर नहीं है क्योंकि पावर वाई डैश है। फिर सर वही, है, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, अच्छा है। और ऑर्डर भी 3 है, पर डिग्री कैन डिग्री नॉट बी 3 है, डिफाइंड। ऑर्डर नॉट डिफाइंड। सर थर्ड डिग्री का है, ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का है, सर ट्रिपल डैश सर डी डेरिवेटिव क्यू। है ऑर्डर ना। 3 है ना, आपने डिग्री 3 लिख दिया शायद। क्या लिख दिया, मेरी बात तो समझ रहे होगे ना। अच्छा, ऑर्डर 3 हाँ ऑर्डर डिग्री 3 1, है, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर तो इसका डिफाइन है ना 3, थर्ड ऑर्डर सर डेरिवेटिव। वैसे इसमें क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज हमें जो लाइक मैक्सिमम वाला है उसमें तो कोई अजीब सा चीज नहीं हो रखा,
इससे तो हमें दिख रहा है कि 1 है डिग्री, तो ये बोल सकते हैं हम। नहीं देखो, इसके साथ तो मनाही है, एनसीईआरटी में और बाकी जगहों पे भी इसका तो मनाही है। ये ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री क्यों नहीं बता सकते, तो साइन का एक एक्सपेंशन होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, साइन एक्स का एक फॉर्मूला होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं रैंडम तुम्हें आइडिया देता हूँ बस। ये एक्स प्लस हाँ, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कुछ ऐसा होता है, ये कुछ पढ़ा है मैंने ऐसा, लाइक पढ़ इनफाइनाइट रहा तक था जाता है। बीएमसी। कॉस एक्स का भी ऐसे होता है, टेन एक्स का भी होता है, ई टू ई द टू द पावर पावर एक्स का एक्स भी का होता है, भी होता है। कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट इस टाइप का कुछ होता है। ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो शायद उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, आगे जाके टर्म्स नेगेटिव भी बनते होंगे पावर वाले, तो इस वजह से बोलते होंगे, आई डोंट नो। बट इसका ऑर्डर तो वही है 1, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो ये है। अब चलो एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1 में अभी शेयर करता हूं। एक्सरसाइज 1 में ऐसी ऑर्डर और डिग्री बताने हैं, ठीक है, तो एक दो कर लेते हैं इसमें से। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक काम करना, 9.1 और 9.1 बेसिकली 9.1 तो ठीक है, ऑर्डर डिग्री वाले हैं, बट 9.2 से जैसे आना ना, सारे क्वेश्चन बहुत आराम आराम से करना, ठीक है, क्योंकि 9.2 के बाद हमको सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके करने हैं एग्जाम्पल के साथ। 9.1 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर डिग्री तो कोई भी देख के बता सकता है। जैसे देखो फर्स्ट बताओ, तो इसका ऑर्डर जो है वो तो है 4, ऑर्डर 4 पर डिग्री 1। डिग्री जो है नहीं डिफाइंड है। ऑर्डर इसका 4 करेक्ट है, क्योंकि डिग्री 4, नॉट डिफाइंड। हाँ डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है, तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से क्या लिखोगे, ऑर्डर ओ फॉर ऑर्डर और डिग्री नॉट डिफाइन। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? नहीं। नो सर। डिग्री इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि क्या है ना, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव के फॉर्म पे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। साइन वाई का फिर से बहुत सारा टर्म्स आएगा, जैसे ये वाला, मान लो 4 टाइम्स डेरिवेट मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है वो नहीं पता है, इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है नहीं पता हमको, क्योंकि साइन वाई की सीरीज बहुत लंबी बनेगी, बहुत सारे टर्म्स आएंगे उसमें, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो ये y जो है कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बन रहा है ना। जैसे ये देखो 6th वाला देखो, यहाँ पे y 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, फिर y 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ, फिर y एक बार डिफरेंशिएट हुआ, और यहाँ पे y ऐसे ही रह गया, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं? यस सर। यस ये सर। हमारा, इससे ऑर्डर डिग्री हम निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। इस वाले में देखो, इसके साथ तो y कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ऑर्डर इसका 4 है, ओके सर। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलो, तो फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री डिफाइन नहीं है। सेकंड पार्ट में बताओ ऑर्डर कितना है? 1। करेक्ट, और डिग्री 1। वो भी डिग्री भी 1, 1। क्योंकि फर्स्ट है ना। ये वाला बताओ ऑर्डर कितना है? 2। 2। वेरी नाइस, और डिग्री 1। 1। 1। 1। हाँ वेरी गुड, तो इस तरीके से सारे कर लोगे। हाँ जी। यस सर। तो ये एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव थी, इसमें कुछ खास नहीं है। पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लेना, कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो बता देना मुझे। ओके, ओके। तो एक्सरसाइज 1 में कुछ नहीं था। अब एक्सरसाइज 2 के कॉन्सेप्ट में बताता हूं, ठीक है, तो उसमें हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में समझना है, जहां से हमारा मान के चलो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है वो समझ लो पहले। देखो, सेकंड एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है हमको, वो है जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर बात करेंगे। एक फंक्शन लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं इनफैक्ट, d² y अपॉन dx² प्लस y इक्वल टू 0। लेट दिस बी
अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना है बताओ? 2। ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 2 पावर डिग्री 1। वेरी गुड। और डिग्री इसकी 1 है। हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। जैसे मान लो एक ऐसी इक्वेशन होती है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू +-4 होता है। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर x को यहां पे हम +4 पुट करें तो LHS और RHS इक्वल हो जाता है। x को अगर -4 पुट करें तो LHS और RHS 0 इक्वल हो जाता है। तो सॉल्यूशन अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो वो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे इक्वेशन के केस में जो सॉल्यूशन होता है ना, वो एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जो सॉल्यूशन होता है वो एक कर्व होता है, वो एक कर्व होता है, ग्राफ होता है। ओके, तो मान लिया हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है फाई एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। मान लिया हमने, लेट फाई एक्स इक्वल टू, फाई कोई फंक्शन है एक्स का, a sin x plus b be a solution of this differential equation। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या करेगा, अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 करेगा। ये यस सर। इक्वेशन 2। एक बार रख के देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। ये मान लो y की वैल्यू है, y इक्वल टू फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है। तो y dy बाई dx निकालें इसका, a cos x प्लस बी, और डबल डेरिवेटिव चाहिए और y चाहिए, है ना। तो एक बार और डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये क्या मिल गया, तो ये मिल गया a cos का क्या बनेगा, साइन माइनस का, तो x प्लस बी। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको बना लिया थर्ड इक्वेशन। अब देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको मिल गया है, y हमारे पास ऑलरेडी है, तो LHS में वैल्यू पुट करते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और y की जगह पे a साइन प्लस बी, y की जगह पे a साइन एक्स प्लस बी। ये कट के क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया, इसका मतलब इक्वेशन 2 इसका सॉल्यूशन करेक्ट था, है ना। इक्वेशन 2 ने लिया है, जो कर्व लिया है वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब एक और सॉल्यूशन पे गौर करो, फाई 1x इक्वल टू 3 साइन x प्लस पाई बाई 6। ए और बी की मैंने कोई वैल्यू ले ली, यहां पे मैंने क्या किया है, ए और बी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रखी है। मैंने जो लिया है वो बता देते हैं। ए को लिया है कितना, 3, और बी को लिया है पाई बाई 6। जरा इसको डिफरेंशिएट करके इसमें डालते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy ओवर dx कितना आएगा, ये आएगा 3 साइन x प्लस पाई बाई 6 का क्या होगा, कॉस बन जाएगा ना। यस सर। ये बन गया कॉस x प्लस पाई बाई 6। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, -3 साइन x प्लस पाई बाई 6। इसको जरा पुट करें उसमें, तो डी स्क्वायर वाई मतलब LHS निकालो, ये हो गया -3 साइन x प्लस पाई बाई 6, और y हमारा कितना है, 3 साइन x प्लस पाई बाई 6, ये भी 0 कर रहा है। तो मतलब इक्वेशन 4 जो हमने लिया था वो भी उसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे। सर इनफाइनाइट। इनफिनिट। बहुत सारे, बहुत सारे। तो इनमें से एक है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसमें से फाई एक्स इक्वल टू a sin x plus b is called जनरल सॉल्यूशन। a और b की वैल्यू डाल दो और सॉल्यूशन निकालते चलो। तो ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन है, वेयर एज
phi1x equal to 2 sin x plus pi by 6 is called particular solution. इन सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, जनरल की और पर्टिकुलर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. पहले इतना कॉपी कर लो, फिर इनकी डेफिनेशंस लिखवाते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. ये समझ आया? Yes, sir. यस सर. डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं. तो इसी में थोड़ा सा स्पेस खाली करें, अगर रुको पूरा मिटाते हैं. देखो जनरल सॉल्यूशन में क्या सीखा है हमने, जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. फाई एक्स हमने लिया था ए साइन एक्स प्लस बी, इसको क्या बोला था? जनरल सॉल्यूशन. और फाई वन एक्स को कुछ भी लिया था, नंबर कोई भी ले सकते हैं, हमने 3 लिया था. 3 साइन एक्स प्लस पाई बाई 6, इसको बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट के साथ आता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के साथ होते हैं ये. एंड इसमें नो कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट नहीं होता है. ओके, पर्टिकुलर मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट तो होता है, ये 3 कांस्टेंट है, बट इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखें या ऐसा लिखें, कांस्टेंट्स विथ द या विथ देयर पर्टिकुलर वैल्यूज, या ऐसे लिख सकते हो इसी को, नॉट इन टर्म्स ऑफ अननोन कांस्टेंट्स. मतलब वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट. हाँ, जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दिखेगा 5 है, 8 है, 9 है, ए बी अल्फा बीटा ऐसे नहीं रहेगा. ठीक, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस. जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट होते हैं वो ए और बी के टर्म्स में होते हैं, मतलब सॉल्यूशन विद कांस्टेंट्स, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन विद नो कांस्टेंट, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं, अननोन कांस्टेंट नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो कहने का मतलब जो हमारी इक्वेशन 1 है, मान लो अभी जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी है और जो इक्वेशन 2 लिखी है, ये हमारे इस इक्वेशन ए का सॉल्यूशन है. तो इक्वेशन ए का जो फर्स्ट वाला है वो जनरल सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि उसमें ए और बी हमारे कांस्टेंट है. ये वाला हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसलिए बना है कि इक्वेशन 1 में ए और बी की हमको पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है. इक्वेशन 1 में सॉरी, ए की पर्टिकुलर वैल्यू अगर 3 पुट करें और बी की पर्टिकुलर वैल्यू अगर पाई बाई 6 पुट करें, तो ये इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करता है. इसीलिए ये बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं है. जो भी अननोन कांस्टेंट इसके जनरल फॉर्म में थे ए और बी, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिल गई है. तो ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और ये होता है जनरल सॉल्यूशन. ये समझ गए? यस यस सर. सर. अब जो 9.2 एक्सरसाइज है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट सबको डिस्कस करेंगे. 9.2 से सारे क्वेश्चंस हमको एक एक करके करने हैं. तो 9.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्या होगा, हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और साइड में उसका सॉल्यूशन दिया होगा. हमको वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है. तो क्या करेंगे, जैसे यही इक्वेशन मान लो दे दिया है और बोल रहा है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन ले लें अगर, तो इसने ऐसे दे दिया y डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन तुमको ऐसे ऐसे बोल दिया 5 साइन x प्लस 2 पाई बाई 3. ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं बताओ, y इक्वल टू दिस. तो क्या करोगे, पहले ये चेक करोगे हमको करना क्या क्या है. हमको एक y चाहिए जो ऑलरेडी दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव और इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे. जब y डबल डैश और y मिल जाए तो इस इक्वेशन का LHS निकालोगे. अगर 0 हो जाए तो सॉल्यूशन है, नहीं हुआ तो नहीं है. ये काम करना है हमको किसमें, 9.2 में. एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस में हमको यही काम करना है. जो सॉल्यूशन दिया है उसको वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन उसका है कि नहीं है. ओके ओके. तो चले 9.2 में खत्म करें उसको. यस सर. चलो सर.
ये देखो 9.2, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 है मेरे करने वाले और 2 तुमको करने हैं। तो इसमें से कुछ एक करवा लो मेरे से। पहला वाला तो हर बार करते हैं, तो फर्स्ट वाला कर रहे हैं पहले, फिर 1-2 मैं करने को भी दूंगा। और यहां से ध्यान रखना, तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, भले वो कितने भी सिंपल हो। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखो, तो यहाँ पे ये वाला हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन दोनों में से पहचान तो लोगे ना कौन सा डिफरेंशियल है? यस सर। और ये उसका सॉल्यूशन है। तो हमें क्या क्या चाहिए? y का डबल डेरिवेटिव और y का सिंगल डेरिवेटिव। y नहीं चाहिए, तो पहले हम निकालते हैं, पहले लिखते हैं y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। y का सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो e टू द पावर x एज इट इज, 1 का 0। y का डबल डेरिवेटिव, तो e का पावर x एज इट इज। ओके, अब इसका LHS निकालो। तो LHS में है y डबल डेरिवेटिव माइनस y सिंगल डेरिवेटिव। y डबल डेरिवेटिव e टू द पावर x, ये भी e टू द पावर x कितना आ गया? 0, which is equal to RHS. So y equal to e to the power x plus 1 is a solution. इस तरीके से आंसर करेंगे। सिंपल बोलो। Yes, sir. यप, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से, सॉल्यूशन लिखो इसका, फिर एक एक करके डिसाइड करते हैं कौन सा करना है, कौन सा स्किप करना है और कौन सा तुमसे करवाना है। सर ये सी का क्या चक्कर है? सी हट जाएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो। ओके, सी कांस्टेंट है। चलो अब देखो, थोड़ा सा जंप करेंगे, क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? y को एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, तुम लोग ना एक एक करके करते रहो सारे, जिसमें भी आगे चल के प्रॉब्लम आती है वो मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो सेकंड वाला, हमें y की वैल्यू गिवन है, सब छोटे छोटे हैं, 3-3 लाइन 4-4 लाइन के हैं। हाँ हो गया सेकंड। हाँ सेकंड हो गया, थर्ड पे चले जाओ। एक एक करके 10 क्वेश्चन है टोटल, तो अराउंड हाफ एन आवर में हो जाने चाहिए सारे, है ना? तो साथ साथ प्रिपेयर भी होता रहेगा एनसीईआरटी, जो कि बहुत जरूरी है। ये y की वैल्यू है, हमें सिर्फ एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया 2x प्लस 2 और c का तो 0 हो गया। अब LHS निकालें, तो LHS था y डैश माइनस 2x माइनस 2, y डैश की जगह पे 2x प्लस 2 और ये माइनस 2x माइनस 2, तो कट के 0 हो गया। आंसर लिख दोगे? यस, इट इज अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 तक हैं। आगे चल के लॉग वाले भी आ रहे हैं, रूट वाले भी आ रहे हैं, तो सब हमने सीख लिया है करना। एक एक करके करो, कोई परेशानी आए किसी क्वेश्चन में तो बता दो। ठीक है, तो सेकंड हो गया हुआ कॉपी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे ही करने, 10 तक हैं टोटल। थर्ड तो कर लिया होगा अभी तक, फोर्थ देखो, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई भी हेल्प चाहिए तो बोर्ड पे देख सकते हो, अदरवाइज सॉल्व करते रहो। तो क्या चाहिए हमको? बस एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और ये 2x, तो ये आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको y डैश लिखना चाहिए था। चलो LHS में क्या है? y डैश, तो y डैश की वैल्यू मिल गई x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार RHS में 0 नहीं है, तो RHS भी निकालते हैं। RHS में है xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y की जगह पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? x अपॉन नीचे वाले को लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, एक कट गया, तो ये आ गया x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 2 से LHS RHS इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to RHS, so y equal to 1 plus x square is a solution। कभी कभी ऐसा हो सकता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ जाए, जैसे हमको फोर्थ में करना पड़ गया है,
दोनों साइड पे वैल्यू पुट करनी पड़ी है, या फिर हम LHS से ही RHS बना सकते थे। x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको रैशनलाइज करके आएगा, आ सकता है शायद, तो देखते हैं। तो ये बन गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वाले रूट की जगह पे क्या लिख देंगे, y। तो ये डायरेक्टली आ गया हमारा। ये सब तो बस थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। सर इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है या रैशनलाइज किया है? इसको रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करके, हाँ मल्टीप्लाई करके भी आ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। वही बात है ना, रैशनलाइज में तो हाँ। उसी को। तो ये तो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या मिलता है हमको, हमारा माइंड कैसे काम करता है उस टाइम पे, है ना। प्रोसेस हमको हर चीज का पता होना चाहिए। फोर्थ था ये, तो सॉल्व करते रहो आगे। फिफ्थ, सिक्स्थ में फिर शायद परेशानी हो सकती है। नहीं सर, 6 7th महीने से हो गया। सब आसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। हमने इनसे बड़े बड़े और खतरनाक खतरनाक डेरिवेटिव कर रखे हैं। मैक्सिमम मिनिमम भूल मत जाना हमारा कितना मेहनत था उसके अंदर। तो फिफ्थ वाला हो गया होगा, सिंपल था। सिक्स्थ वाला मैं कर देता हूं, देखो। सर 7th में x को नहीं सिक्स्थ हो गया सबका। हो गया मेरा बात यस तो। सर, हो गया। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। सेवेंथ वाला देखो मैं करता हूं, जिसको हेल्प चाहिए बोर्ड से देख सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन में एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन चाहिए। तो x इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश, और c का तो 0 हो गया, यहां से y डैश निकालना है। ये देखो y डैश कॉमन 1 प्लस एक्स, ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओहो, ये तो y है ना, y डैश कॉमन कहाँ हो रहा है। x इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई वाई वाई डैश। चलो मैं अभी सेवेंथ सॉल्व कर रहा हूं। तो एक्स वाई डैश माइनस माइनस नहीं प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू वाई डैश वाले टर्म्स को ट्रांसपोज करें, तो y इक्वल टू वाई डैश कॉमन करके 1 बाई वाई माइनस एक्स, ये आ गया y डैश 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई। तो y डैश की वैल्यू मिली वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एग्जैक्टली सॉल्यूशन ही आ गया। तो सेवेंथ हो गया। एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। एट्थ वाला देखो, एट्थ में क्या क्या है, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और ये चीज हमको चाहिए, क्या क्या चाहिए, सिर्फ y डैश चाहिए। चलो निकालते हैं। तो ये हो गया y डैश माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश, है ना। कॉस वाई का हो गया साइन वाई माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। साइन वाई और y का y डैश इक्वल टू 1। तो y डैश कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है LHS में। तो LHS क्या है, LHS है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई डैश इक्वल टू वाई। अच्छा, इक्वल टू वाई RHS है, तो ये LHS है। इसमें क्या करते हैं, वाई डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश,
y डैश की जगह पे 1/1 प्लस साइन y। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा एक बार सोचेंगे पहले। क्या करें इसका, x की वैल्यू हटाते हैं, यहां से x यहां से हटाते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x की जगह y माइनस कॉस y डाल देते हैं। x की जगह पे y माइनस कॉस y इंटू 1/1 प्लस साइन y। x की जगह इक्वेशन 1 से y माइनस कॉस y डाल दिया। देखो ये y से y कट हो गया, y कॉमन करके 1 प्लस साइन y डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन y, तो ये कट गया, केवल y आ गया जो हमारा RHS था। थोड़ा सा कैलकुलेशन कभी करना पड़ सकता है बट टफ नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा। तो ये 8th क्वेश्चन था, ये 7th था। 9th देखो, 9th में क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। इसमें हमको y डैश चाहिए बस, तो ये हो गया x प्लस वाई की जगह y डैश इक्वल टू tan इनवर्स y का हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। यहां से y डैश निकालना है, तो x इक्वल टू ये y डैश ट्रांसपोज कर लो उधर जाके कॉमन, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आ गया, 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कट गया। x की वैल्यू आ गई y डैश इंटू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो यहां से y डैश की वैल्यू क्या मिल रही है, x का तो 1 हो गया ना, x तो हट गया, यहां से x का 1 था, तो y डैश की ये 1 है, y डैश की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ये y डैश हो गया, इक्वेशन 1 बना लो इसको। अब जो LHS है वो क्या है, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, वाई डैश की जगह पे माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और ये प्लस का 1, ये वाई स्क्वायर कट गया, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन, तो -1 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 से 1, ये 0 आ गया, तो ये भी सॉल्यूशन प्रूव हो गया। तो देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है बट क्वेश्चन सिंपल है। यहां तक कंप्लीट करो जल्दी। सर जो 9th वाला है सर, इसमें जो फर्स्ट लाइन है, मतलब सेकंड के बाद जो थर्ड लाइन है, इसमें सर कैसे आया एक बार। अच्छा ओके, देखो हाँ पहले क्या क्या हुआ समझ लो। x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1, हाँ y सर। का हो गया y डैश, tan इनवर्स y का हुआ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू y डैश। यहां तक क्लियर? यस सर। आगे देखो, तो ये 1 तो हट गया, यहाँ पे 1 है एज इट इज मान लो। इस वाले y डैश को ट्रांसपोज करो RHS पे, अच्छा। तो क्या बनेगा, देखो मैंने ना थोड़ा स्टेप वहां पे स्किप किया है, हाँ इधर लिखते हैं, यहाँ देखो यहाँ लिखता हूँ, इधर 1 है, ये 1 एज इट इज LHS वाला, ये y डैश ट्रांसपोज, तो y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश, ठीक है। अब इसमें से y डैश करो कॉमन, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने, अच्छा। अच्छा ठीक है सर, आ गया। हाँ उसके बाद LCM लेके आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 सर हम सब में वो x के टर्म्स में कर रहे हैं ना हाँ डिफरेंशिएट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बस x के रिस्पेक्ट में करोगे,
और लाइक पूरे चैप्टर में वही होगा ना? हमारे पूरे सिलेबस में। बस फिर ठीक, बढ़िया, और कुछ नहीं चाहिए। जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, वो आगे ही क्लासेस में है कि जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट मान के, y के रेस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मान के, वो आगे ही क्लासेस में है। अभी तो बस x के रेस्पेक्ट में ही करना है, या अगर हाँ, y लेकिन के रेस्पेक्ट में आता है तो कराया बता। था बीएमसी में, समझ कुछ आया नहीं था, श्रोडिंगर्स का प्रूफ करा रहे थे लोग। अरे भाई उसकी क्या जरूरत, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुम्हारे में सर टाइम इंडिपेंडेंट था तो इतना बड़ा भी नहीं था, बट ठीक है, वो लोग कराते हैं तो उसको रखो संभाल के, अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ो उसको, बहुत अच्छी बात है, बट उसको अभी सिलेबस में मत लाना, अभी उसको मतलब साइड में रख के फ्री टाइम में उसको करना। यस सर, बिल्कुल खराब हो गया था ऐसे 11th में भी फालतू चीजें करते करते। अभी तो 1-2 महीने के लिए बोर्ड एग्जाम के पीछे लग जाओ और एनसीईआरटी जो है उसको बाइबल, गीता, कुरान जो भी मानते हो वो मान के इसके पीछे बैठ जाओ। बिल्कुल सर। तो देखो ये हमारा इक्वेशन है और y की वैल्यू है ये, तो हमको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना होगा इसको। y दिया हुआ है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, या dy ओवर dx, ये क्या बन गया 1/2 रूट x और इनटू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx आ चुका है। अब LHS निकालें अपने इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई और dy बाई डी एक्स की जगह पे माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो ये क्या बन गया देखो, x माइनस एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये y की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये कट गया तो क्या बचा x माइनस एक्स 0, ये भी वेरिफिकेशन हो गया। ओके, तो 9.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ, मेरे साथ साथ चले हो ना? यस सर। कोई परेशानी नहीं सर, सही हो गया सब कुछ। बढ़िया। 9.3 के भी ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 9.3 मतलब 9.2 ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो करने वाले होंगे वो कर लेंगे लास्ट तक, और जो छोड़ने वाले होंगे उनको छोड़ेंगे भी। तो यहां तक कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो। अब देखो यस सर। 9.3 में 9.3 के लिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसके मैं कॉन्सेप्ट पहले सिखा देता हूं, फिर हम चलेंगे 9.3 एक्सरसाइज में, एंड होपफुली उसको आज खत्म भी करेंगे। थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन उनका बहुत बड़ा बड़ा है। देखो पहले कॉन्सेप्ट सीखो, इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। एक सर्कल लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन होती है। सर्कल का सेंटर बताओ कहां पे होता है, बताओ बताओ। सर अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो रेडियस है। ओ सॉरी सर, सर सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे होगा ना? परफेक्ट, सेंटर होता है माइनस जी। ये सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे, और इसका रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक एग्जांपल लेते हैं सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर निकालो, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 2g है, तो इस सर्कल में 2g की वैल्यू है 2, तो माइनस जी कितना होगा -1। इस सर्कल के इक्वेशन में 2f जो है वो है -4, तो माइनस एफ कितना होगा 2। सर्कल का सेंटर हो गया -1, 2 पे, रेडियस हो गया जी स्क्वायर मतलब 1, एफ स्क्वायर मतलब 4
माइनस सी, तो ये हो गया 4, रेडियस आ गया 1। ओके, तो इस सर्कल का सेंटर -1,2 पे है और रेडियस कितना है, 1 है। इससे हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो देखो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x, वाई स्क्वायर का हुआ 2y dy अपॉन dx, फिर 2x का हो गया 2 माइनस 4y का dy अपॉन dx और प्लस 0, तो ये इक्वल टू 0। यहां से देखो, इस टर्म में से इस टर्म में से dy बाई dx कॉमन, और x वाले और कांस्टेंट को उधर ट्रांसपोज कर लिया, तो ट्रांसपोज करके मिला माइनस का 2x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, और dy बाई dx का कोएफिशिएंट क्या है 2y माइनस 4, तो उसको नीचे शिफ्ट कर लिया 2y माइनस 4। ऊपर का माइनस हटाने के लिए -2 कॉमन करके उड़ा दो, तो ये बन गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। एक बार देखो सही बनाया कि नहीं बनाया, और ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या जादू हुआ है। सर आ गया बिल्कुल समझ। इसको बोलते हैं विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर ये थोड़ा सा गलत तो नहीं लिखते आपने, लाइक 2y माइनस 4 को आपने 2 माइनस y लिख दिया। देखते हैं कहां पे, कहां पे सर बता रहे हैं। गलत हो सकता है, बता दो कहां पे। 2 माइनस वाई ठीक तो है, 2y माइनस 4 -2 कॉमन करके उड़ा दिया, तो 2 माइनस वाई ठीक तो है। ये नहीं समझा, देख यहां पे देखो, इस वाले के बाद ऊपर तो माइनस कॉमन था ना, 2 भी कॉमन कर लो, और नीचे से -2 कॉमन करो, तो ये कट नहीं जाएगा। ठीक है ठीक है। सही है ना, ऊपर का माइनस हटाने के लिए ये सब किया है बस। यस सर आ कोई गया जरूरी सब। नहीं है माइनस हटाना, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में वही होता है कि रूट डिनोमिनेटर में ना हो, डिनोमिनेटर में माइनस ना हो, डिनोमिनेटर में डेसिमल ना हो। डिनोमिनेटर बहुत स्पेशल चीज है, तो उसको थोड़ा सा सही से लिखें तो अच्छा रहता है। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें क्या सीखा हमने कि इक्वेशन में कोई भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, अननोन कांस्टेंट ना हो, तो उसको डिफरेंशिएट कर ले, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब जब उसमें कांस्टेंट हो तो क्या होता है। सेकंड, ये एग्जांपल ले रहे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं। सेकंड एग्जांपल, एक सर्कल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखना, अगर हम इफ वी टेक different values of r, different values of r की हम different values अगर लेते जाएं, we will get different circles मिलेंगे, each centered at origin, है ना। सारे सर्कल्स सेंटर्ड होंगे ओरिजिन पे। These circles are concentric circles होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, सबका सेंटर कहां होगा ओरिजिन पे, और सबका रेडियस अलग अलग रहेगा। अब इतने सारे जो सर्कल्स बनेंगे ना, इन्हीं सर्कल्स को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। ऑल्सो दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज फैमिली ऑफ सर्कल्स, एंड देयर इक्वेशन, जनरल फॉर्म है ये,
जनरल फॉर्म समझते हो जहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, अननोन कांस्टेंट होता है, एंड देयर जनरल इक्वेशन जो होगा इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उसका फैमिली का जनरल फॉर्म होगा। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा है ना, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स का जनरल फॉर्म है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स इसके अंदर हैं। इनफाइनाइट सर्कल्स कैसे निकालेंगे सारे सर्कल्स को? तो आर सारे की सर्कल्स में डिफरेंट आर वैल्यूज की पे। वैल्यू, करेक्ट, आर की वैल्यू कुछ कुछ डालते रहो, सारी सर्कल्स की इक्वेशन और उनका ग्राफ हम बना सकते हैं। इन सारे में एक चीज कॉमन है कि सारी की सारी सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, ओरिजिन से मतलब पास कर रहे हैं, हाँ, ओरिजिन क्या क्या ओरिजिन से पास कर रही है, सॉरी ओरिजिन पे सेंटर है उनका, मैं पास उनका कर। सेंटर ओरिजिन पे है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अब इसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं, इसको करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को। तो ये बन गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx, आर स्क्वायर का क्या हुआ 0। अब देखो 2 कॉमन करके हटा लो तो x प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विच रिप्रेजेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल्स ईच सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये वाला इक्वेशन देखते पहचान जाओगे ये किसका इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स का। और ये किसका इक्वेशन है? ये फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है, और ये फैमिली ऑफ सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? बोलो। ये जो Yes, फैमिली ऑफ बोला ना, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, इसको अच्छे से समझ लेना। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है। फैमिली ऑफ पैराबोलास का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो फैमिली ऑफ पैराबोलास के बारे में बताएगा, जैसे अभी बता रहा ना, सर्कल जो है, फैमिली ऑफ सर्कल में सारे सर्कल सेंटर पे ओरिजिन होगा और रेडियस मान लो a रहेगा। तो कैसे लिखोगे उसका जनरल फॉर्म? अगर कोई तुमसे पूछे कि वो सारी सर्कल्स, ध्यान से सुनो, वो सारी सर्कल्स जिनका सेंटर हो 1,1 पे, ध्यान से सुनो, तुम्हें एक फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना है। कौन सी सर्कल? तो उस फैमिली में वो सारी सर्कल लेनी है जिनका सेंटर 1,1 पे हो और रेडियस 5 हो। तो कैसे लिखोगे उसका जनरल फॉर्म? तुमको पता है ना, पॉइंट वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5 रूट 5, नहीं मतलब 5 रूट 5 5 और उसको स्क्वायर। ये है। अब रेडियस 5 है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो ये सारी, अच्छा आर स्क्वायर लिखोगे तब जाके फैमिली ऑफ सर्कल्स मिलेगा, ध्यान रखना। फैमिली ऑफ सर्कल्स मतलब जनरल फॉर्म में होना चाहिए। आर की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दोगे तो वो सिर्फ एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 25 नहीं लिख सकते हो। तुम्हें अगर ये इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और बोला जाए फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाओ, फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाओ, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या होगा, सारे सर्कल का सेंटर, मतलब सारे सर्कल कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, और रेडियस की वैल्यू अगर डाल दिए तो वो एक पर्टिकुलर सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर रखोगे तभी आर की डिफरेंट वैल्यूज लेने पे उस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स आते रहेंगे। जैसे आर को 1 ले लिया, 2 ले लिया, आर को 5 तो एक पर्टिकुलर केस हो गया कि इस फैमिली में ऐसे सर्कल जिसका सेंटर 1 1 पे है और उसका रेडियस 5 है, तो मान लो ये सेंटर हो गया और ये हो गया सर्कल वो जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसका रेडियस 5 हो गया। ये सर्कल भी उसी फैमिली का मेंबर है, ये सर्कल भी उसी का मेंबर है, ये सर्कल भी उसी फैमिली का मेंबर है। तो इन सारी सर्कल्स का जनरल फॉर्म ये रहेगा, जहां पे अगर हम आर को 5 पुट कर लें तो ये वाली सर्कल बन जाएगी यहाँ पे 25 लेने पे। आई होप ये क्लियर है। तो किसी भी फैमिली का कर्व जो भी हो, उस कर्व का एक तो जनरल फॉर्म होता है और उसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है। तो अभी हम 2-3 और एग्जांपल लेने वाले हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, अभी कुछ और भी एग्जांपल लेने वाले हैं फैमिली ऑफ कर्व्स पे।
इतना कॉपी करके इन्फॉर्म करो। अब क्या करते हैं, थर्ड एग्जांपल में हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ये कौन सी लाइन है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। हमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अगेन इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देखोगे तो y का डिफरेंशिएशन बन जाएगा dy ओवर dx। इधर क्या बनेगा? m कांस्टेंट है, उसको बाहर x का 1 और c का तो 0 हो गया, तो ये मिल गया m। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, हमारी कोशिश क्या रहती है? कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना। ओके, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया इसको, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, m का 0। तो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो क्या क्या है, तो ये वाला जो ब्लैक से अभी एरो बना के लिख रहे हैं, ये है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है। ओके, ये उसका इक्वेशन है। और ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, इक्वेशन ऑफ, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। बोलो क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर y इक्वल टू mx लिया जाए, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? बोलो m, m या m ही होगा, यस सर, है ना? m क्या होगा? m सर। इंटू, और डी स्क्वायर वाई नहीं, इसमें एक काम करेंगे, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस c की वैल्यू चेंज कर ले तो ये वाला बन जाता है, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर एक डाउट, हाँ हाँ बताओ। ये 2 बार क्यों किया हमने? पिछली बार तो 1 बार कर रहा था बस। मैं उस पे आ रहा हूँ, एक रूल बनाना है, उस पे आ रहा हूँ मैं। अब देखो वो जो रूल जिसकी बात कर रहा हूं, अब एक ने जो पूछा है अभी जस्ट, किसी भी इक्वेशन में, अच्छा इक्वेशन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में हमारा इक्वेशन क्या था? तो इसका रिजल्ट क्या आया था? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलो यहां पे एक रूल बन रहा है, ध्यान से सुनो। पहले इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, एग्जांपल नंबर 2 की बात हो रही है इस वाले की। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बताओ कितने हैं इक्वेशन 1 में? कितने हैं? 1 और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ। सर फर्स्ट वाली डिफरेंशियल थोड़ा है, इस वाले की सब 1। 1 सर। तो उस फैमिली ऑफ कर्व में अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसमें कितने कांस्टेंट होते हैं? एक। मतलब कितने ऑर्डर होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 1। इसमें देखो कितने कांस्टेंट हैं? बताओ। 2 है, m और c, यस यू आर राइट, m और c दोनों कांस्टेंट हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। तो ऑर्डर कितना है उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2। डिग्री 2, ऑर्डर 2 का है ये। तो एक बात रूल बना के याद कर लो, किसी भी इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उसके करस्पॉन्डिंग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो उसका ऑर्डर भी उतना ही होगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी समझ में आ गया 2 बार डिफरेंशिएट क्यों किया? यस सर। ओके, तो इसीलिए किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स में जितने भी अननोन होते हैं, जितने भी अननोन होते हैं उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना होता है एक्चुअली। तो जब तक वो पूरे के पूरे एलिमिनेट नहीं होंगे
हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स में नहीं मिलता है। तो ये देखो एक रूल बना के इसको लिख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ differential equation, the order of differential equation representing a family of curve, is same as the number of arbitrary constants present in the corresponding equation of family of curves। ये बात क्लियर? यस सर। तो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं तुम्हें एक सर्कल का फैमिली ऑफ कर्व देता हूं, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन सर्कल के लिए, ऐसी सर्कल जो सेंटर से पास कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो ये फॉर्म अगर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ओके, तो ये क्या है एक्चुअली? फैमिली ऑफ सर्कल्स। मैं सिर्फ फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखता हूं, ओरिजिन से पास करने वाली है कि नहीं है, दोनों इसमें आ जाएगी। फैमिली ऑफ सर्कल मतलब दुनिया में जितनी भी सर्कल्स हैं सारे इस पे आ जाएंगे, यस और नो? दुनिया में जितनी भी सर्कल्स बना सकते हैं वो सारे इस इक्वेशन पे आ जाएगी। सेंटर से पास करे मतलब ओरिजिन से पास करे तो भी आ जाएगी, सी को 0 कर दोगे तो, नहीं Yes. करेगी तो भी आ जाएगी, है ना? तो इस फैमिली ऑफ सर्कल्स का ये इक्वेशन है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़े तो कौन से ऑर्डर का होगा वो? सर 2 दिख रहे हैं तो 2 होंगे। कौन कौन से? GNF प्लस 3 ऑर्डर 3 होगा उसका, ओके, ऑर्डर 3 होगा क्योंकि इन तीनों कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो वो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये एग्जांपल नोट कर लोगे, इनफैक्ट बोर्ड पे जितना भी है सब नोट कर लो। इसके बाद ना हम चलेंगे एक्सरसाइज 9.3 में। 9.3 के कॉन्सेप्ट सब हो गए, हम रेडी है 9.3 के लिए, तो ये कॉपी कर लो। 9.3 में चलेंगे। देखो तो 9.3 के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए हैं। अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9.3 हमारा खत्म हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज काफी लंबी है। लंबी तो नहीं है बट क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें सॉल्यूशन निकालना बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है? तो एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस करना, और 9.3 हम बहुत धीरे धीरे करेंगे, बहुत आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक तो ठीक है, भाग सकते हो, बट 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम। तो 1 to 10 ये सारे क्वेश्चन तुमको करने हैं और हम अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट तक। 9.3 में क्या करना है, पहले 1 to 5 के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 to 5 में कह रहा है फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a and b। तो a and b जितने भी नेटवर्क पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया था। चले तो 9.3 में क्या है, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें जो मेन फंडा याद रखना है वो ये है कि जितने भी कांस्टेंट हैं उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। अभी नोट करके एक पॉइंट लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर आने वाला है वो सेकंड डिग्री का होगा, सेकंड ऑर्डर का, मतलब डबल डेरिवेटिव तक जाना है हमको। तो ए और बी हर जगह वही दिख रहा है। शुरू करते हैं एक एक करके, और हमें ध्यान ये रखना है कि जो कांस्टेंट्स है ना उन दोनों को एलिमिनेट करना है। जब तक एलिमिनेट नहीं होगा, और देखो एक बात माइंड में ये भी आ सकता है कि कांस्टेंट एलिमिनेट ना हो तो क्या हमको फर्दर डेरिवेटिव करना है या कांस्टेंट्स को रिमूव करने की टेक्निक के बारे में सोचना है। दो चीजें हो सकती हैं, है कि नहीं? तो अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 2 हैं
और तुमने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया है, तो उसके बाद तीसरी बार डिफरेंशिएट नहीं करोगे। अब क्या करोगे? कांस्टेंट्स को रिमूव करने के बारे में सोचोगे। ये बात क्लियर? क्योंकि ये रूल अगर नहीं पता होगा तुमको, तो तुम ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करने के बारे में सोचने लगो, जो कि होगा नहीं कभी। तो जितने कांस्टेंट्स हैं पहले उतनी बार डिफरेंशिएट जरूर कर लेना, उसके बाद कांस्टेंट्स को रिमूव करने के बारे में सोचना है, उससे पहले नहीं सोचना है। ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। कोई मुझे बताएगा ये कौन सी फैमिली का इक्वेशन दिया है? एलिप्स है? हैं? कुछ नहीं छोड़। एलिप्स सुनाई दिया मुझे। ये एलिप्स है? गलती से बोल दिया मैंने, ऐसी एलिप्स गलती नहीं होती है, रहती। ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, a इंटरसेप्ट x पे और b इंटरसेप्ट y पे। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इंटरसेप्ट फॉर्म में। जैसे ये वाला फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था कौन से फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ओके, और ये वाला फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कौन से फॉर्म में? जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म है, सारी स्ट्रेट लाइन इस पे आ जाएगी। चाहो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म, कोई सा भी फॉर्म ले लोगे, इस फॉर्म पे ही आके बैठेगा फाइनली। तो ये वही बात है, जैसे ये वाला हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, और ये वाला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वो है। ओके, तो जितने भी कर्व होते हैं ना, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर याद रखना। जैसे पैराबोला का क्या होता है, एलिप्स का क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है। डिग्री 2 वाले जितने भी हैं, और उसमें 2 कांस्टेंट होते हैं, वो वाले। 3 वाले तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करना, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। इसको 2 बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट्स को रिमूव करने के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 1 मान लोगे इसको। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बोर्ड एग्जाम में ये वाली लाइन जरूर लिखना कि इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखो 1 बाई a कांस्टेंट, x का हो गया 1, 1 बाई b कांस्टेंट, y का हो गया dy अपॉन dx, और RHS पे क्या हो गया? 0। तो कई बच्चों को लगेगा कि यहीं पे हम dy बाई dx निकाल लें और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं होगा, गलत होगा। हमको पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट एलिमिनेट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलो यहां देखो, तो ये कांस्टेंट है पहला टर्म, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ये 1 बाई बी कॉन्स्टेंट है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? बोलो यस सर। यस तो सर। यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। 1 बाई बी उधर चला गया, 0 हो गया ना। कोई भी कांस्टेंट नहीं है, देख लो। तो ये हमारा देखी थी हमने ये इक्वेशन वैसे ना। हाँ, ये अभी देखी थी ना, y को mx प्लस c से भी सेम ही आ रहा था, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है वो। मतलब इस वाले को भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं। देखो ये जो लिखा था हमने, क्या लिखा था? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन था ना। ये वाला क्या था? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो आंसर तो सेम आना ही है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? बोलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं ना 1-2 कर देता हूं पहले, फिर तुमको भी करने को दूंगा बहुत सारे। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो 2 बार डिफरेंशिएट करें बिना सोचे। तो इसको किया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बन गया 2y dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो तो पहले क्या करो,
ए को अलग कर लो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करो तो बी स्क्वायर का 0, इसका हो गया -2x, और फिर इसको रख के ए का करोगे तो 0, तो ये बन गया -2ax। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन। एक बार डिफरेंशिएट और करें फिर आगे सोचेंगे। उससे पहले 2 से 2 काट लो, तो इक्वेशन 2 किसको बना लोगे, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का ax। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक बार और डिफरेंशिएट, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। यहां देखो u इंटू वी, तो y को अलग किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स को अलग किया तो y का क्या होगा, फिर से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का a। तो ये बन गया y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस a। इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर तो हो जाएगा, बट a की जगह पे हमको अभी भी कांस्टेंट है हमारे साथ। कांस्टेंट जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब कांस्टेंट को हटाने के लिए वैसे सोचोगे ना, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आरएचएस पे तो कांस्टेंट अकेला है, वो तो 0 हो जाएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करना माइंड में आ सकता है, बट रूल अगर तुम्हें पता है कि 2 कांस्टेंट है, मैक्सिमम हम डिग्री 2 का बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये आगे नहीं जाएंगे, हम इसको आगे डिफरेंशिएट अब नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन जितना करना था वो हो चुका है। अब हमको इस कांस्टेंट को रिमूव करने के बारे में सोचना है। तो देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों में कांस्टेंट आरएचएस में फैक्टर फॉर्म में है। अगर इनको डिवाइड कर ले तो a से a कट जाएगा, या अगर ये माइंड में नहीं आ रहा है तो a की वैल्यू यहां से निकाल लो और यहां पे डाल दो। ओके, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हो यहां पे। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 में डिवाइड लगाता हूं इक्वेशन 2 से। तो LHS कैसे डिवाइड होगा, देखो y, इस वाले को ऐसे लिखते हैं डबल डैश के साथ, थोड़ा सा ना स्पेस कम लगेगा। या क्या है, y पे डबल डैश है, प्लस ये वाला y डैश का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई y इंटू वाई डैश है ये वाला। RHS पे देखो माइनस का a अपॉन माइनस का ax, तो ये a से a कट गया, माइनस का क्या बचा 1 अपॉन x। अब देखते रहो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x के साथ एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश, x इंटू वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई डैश। इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। समझ आया बोलो। यस सर। इसका ऑर्डर Yes. बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। सर 2, ऑर्डर और डिग्री 1। 1। करेक्ट। देखो ऑर्डर वही होगा जितने कांस्टेंट हैं, तो a और b 2 कांस्टेंट हैं, इसलिए ऑर्डर 2 है। कॉपी करो फर्स्ट और सेकंड। तो यही है इस एक्सरसाइज में। 1 to 5 में तो इक्वेशन दिया है, 5 से ऑनवर्ड्स हमको फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन लिखना है और फिर उसको 1 to 5 जैसा सॉल्व करना है। तो यही है पूरी एक्सरसाइज में, पूरा खत्म कर लेंगे आज हम लोग। कॉपी करो जल्दी से। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड मेरे साथ साथ करोगे, या फिर परेशानी हो रही हो तो देखो मैं दिखाता हूं कहां पे फंसे हो, वो दूर हो जाएगा। देखो थर्ड y है a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। पहले क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाली लाइन लिखते रहना, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एरो का मतलब वो लाइन लिख लेना। तो क्या मिलेगा बताओ, y डैश मिलेगा a e टू द पावर 3x इंटू 3, माइनस मिलेगा ना, क्योंकि ऊपर से कोएफिशिएंट -2 आएगा, तो ये -2b e टू द पावर -2x।
ये बताओ सही लिखा है कि नहीं? यहां तक ठीक है ना? तो y डैश मिल गया 3a e to यस the सर। power 3x minus 2b e to the power minus 2x, इक्वेशन नंबर 2। अभी कुछ मत सोचो a कैसे हटेगा b कैसे हटेगा, पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि वो तो करना ही है। 3 3 जा 9a e to the power 3x माइनस माइनस प्लस 4b e to the power minus 2x, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ कैसे करना चाहिए, क्या क्या सोचे हो? सर डिवाइड का सोचा था बट कुछ आ नहीं रहा ज्यादा। सोचो और सोचो। कुछ तो इसमें लगेगा। ए और बी कैसे हटेगा? चलो तो ये तीन हमारे पास हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इन सर तीनों मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को सेकंड वाली को 2 से और फिर ये कर लो, ऐड कर लो। अच्छा, सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड वाले में ऐड करके हम बी का ये भी टर्म, हट जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करेंगे, ये हिट एंड ट्रायल ही है, शायद काम कर जाए शायद ना करे। तो क्या कह रहे हो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से और ऐड कर लो थर्ड में, यही ना? या किस में? नहीं सर ऐसे ही कह रहे हैं। इक्वेशन 2 को करें थर्ड में, 1 से ना करें फिर? और सिंपल कोएफिशिएंट्स होंगे। मैं तो ऐसे बोलता हूं, इक्वेशन 1 में करो ओके सर। 2y, पहले क्या है ना वो लिख लेते हैं, 2y प्लस वाई डैश, मैं ये बोल रहा हूं 2y मतलब इक्वेशन 1 को डबल करो, क्योंकि देखो ना b और b कट जाएंगे और a का जो कोएफिशिएंट होगा वो सिंपल होगा इसके कंपैरिजन में, 9 के कंपैरिजन में। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होगा 2y प्लस वाई डैश। अब देखो क्या बनेगा, 2y प्लस वाई डैश निकालो आरएचएस में, मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया उसमें इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2y प्लस वाई डैश ये तो लिख दिया, 2a e टू द पावर 3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x, और इसमें ऐड कर रहे हैं 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। देखो ये तो कट गया पूरा पूरा, ये हो गया 5a e टू द पावर 3x इक्वल टू 2y प्लस वाई डैश। यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। अब a e टू द पावर 3x यहां से निकाल लो, क्योंकि a वहां से निकालना इजी रहेगा। a e टू द पावर 3x ये क्या बन जाएगा, 2y प्लस वाई डैश अपॉन 5। ओके, अब इक्वेशन 1 और 3 के साथ कुछ करेंगे। अब b के लिए मतलब इस वाले को देखो, मेरे माइंड में ये आ रहा है, सर अब बी निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से ही, फिर उसके बाद थर्ड में सब कुछ डाल दो। करेक्ट करेक्ट, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ कुछ। तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 को करो 3 से, तो 3a और ये 3a इसमें से माइनस कर लो इक्वेशन 2 मतलब y डैश। बोलो क्या कहते हो, इसमें से माइनस कर लो इक्वेशन 1 को 3 से और उसमें से माइनस करो इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आया? यस सर। तो करें यस ऐसा, सर। इक्वेशन 1 को 3 से, तो 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर माइनस 2x, और इसमें से माइनस करेंगे 3a e टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x। तो ये वाला कट गया इस बार, 3y माइनस वाई डैश कितना मिल गया, 3 और 2 5b e टू द पावर माइनस 2x। तो यहां से b e टू द पावर माइनस 2x ये कितना मिलेगा, 3y माइनस वाई डैश अपॉन 5। इसको बना लिया, मान लिया फोर्थ इक्वेशन, इसको बना लिया फिफ्थ इक्वेशन। यहां तक की बात क्लियर, बोलो। क्लियर सर। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दो, पुटिंग
a e to the power 3x and b e to the power 2x, putting the values of this and this in equation number 3. इक्वेशन 3 है y डैश इक्वल टू 9. अब देखो a e टू द पावर 3x ये क्या हो जाएगा 2y प्लस y डैश अपॉन 5 प्लस 4 और b e टू द पावर 3x की जगह पे 3y माइनस y डैश अपॉन 5. यहां से देखो कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया. पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई तो 5y डबल डैश 9 टू ज़ा 18y प्लस 9y डैश 4 3 ज़ा 12y माइनस 4y डैश. तो 5y डैश ये y वाले कितने हो जाएंगे प्लस का 5 है RHS पे, इधर ले आया तो 5y डैश नेगेटिव 12 और 18 30 है उधर तो इधर आके 30y y कॉमन करके कैंसिल तो y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0. बोलो समझ आया? यस सर. तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है. इस तरीके से करना है. ठीक है, थर्ड कॉपी कर लो. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ और फिफ्थ. आप करते हैं फोर्थ, मैं भी करता हूं बोर्ड पे, और तुम लोग बोर्ड पे सॉल्यूशन नहीं देखोगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं ताकि डिस्टर्ब ना हो, और मैं फोर्थ करता हूं. ठीक, ओके सर. जहां भी परेशानी होगी मेरे सॉल्यूशन से आंसर मैच कर सकते हो. देखो यहां पे देखो एक नई चीज हो रही है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार. क्वेश्चन नंबर 4 में इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करें, तो क्या होगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक फंक्शन है. देख रहे हो, यहां पे पहले u इंटू वी लगेगा, फिर यहां पे भी होगा और फैलता जाएगा. तो एक रास्ता मुझे समझ आया है अभी. इक्वेशन 2 और 1 में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है. जैसे देखो क्या मेरे माइंड में आ रहा है, अभी डबल डेरिवेटिव ना निकालें, इक्वेशन 2 और 1 के साथ थोड़ा सा हम खेलें. पहले क्या खेल खेलना है, तो इस वाले में देखो इक्वेशन 1 में ये टर्म देखो RHS, और ये टर्म देखो, दोनों सेम है. बोलो यस सर. यस सर. आंसर. हाँ, तो इसमें एक काम कर लें, इसकी वैल्यू हम y रख देते हैं सीधा. y डैश इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस e टू द पावर 2x इंटू बी. ये कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1. इससे क्या होगा, इस y का डिफरेंशिएशन सीधा y डैश हो जाएगा, बट इस वाले का डिफरेंशिएशन और फैल जाएगा. हालांकि जो सर्कल किया है ब्लैक से ये वाला, वही तो y है हमारा, तो इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है कंपैरिजन टू इसके. दोनों हालांकि सेम नंबर है, तो जिसमें हमारा टाइम बचेगा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे. इसको क्यों करें बिना मतलब. ये बात समझ आ रही है? यस सर. तो ये माइंड चल गया रास्ते में तो हमने लगा लिया. एग्जाम में नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, लंबा करेंगे, बट प्रोसेस हमको हर चीज का पता होना चाहिए. हमको लंबे वाले को भी करके खोल दिया था. क्या कह रहे हो? खोल दिया था मैंने. a e की पावर 2x प्लस bx e की पावर 2x. देखो हमारा कितना इजी हो गया. इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो ये एरो का मतलब समझ रहे हो ना,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 3, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू b e टू द पावर 2x इंटू 2। तो ये हो गया y डबल डैश 2y डैश इक्वल टू 2b e टू द पावर 2x, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, 3 और 4 डिवाइड कर ले, काम खत्म, b भी हट जाएगा, 3 और 4 डिवाइड कर लो सीधा। तो इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 इधर ही लिखते हैं, चलो इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, 4 बाई 3 जब करेंगे तो y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन y डैश माइनस 2y, RHS पे क्या होगा 2b e टू द पावर 2x अपॉन b e टू द पावर 2x, तो ये बन गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 2y डैश माइनस 4y, तो y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू 0, ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ रहा है बस, तो बिना माइंड लगाए तो वैसे भी क्वेश्चंस होंगे नहीं। ये था फोर्थ, कर लो कॉपी, यहां तक कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो, फिर फिफ्थ करते हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी कुछ ऐसा ही लगने वाला होगा शायद, क्योंकि ना e टू द पावर x है तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है ये। इसको डिफरेंशिएट कर दिया पहले, y डैश क्या हो गया, अच्छा मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, तुम लोग भी सॉल्व करो, जहां भी परेशानी होगी तो मेरे बोर्ड से देख लेना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ओके सर।
सर इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन वैसा कुछ हो रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा है की बात? पहले डेरिवेटिव के बाद तुम्हें कुछ लग रहा है सिंप्लीफिकेशन? ना। मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। अगर कुछ है दिख रहा तो बताओ मुझे। नहीं सर, दिख नहीं रहा कुछ भी, तभी पूछ रहा हाँ था। वही, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कुछ और सिंप्लीफिकेशन, तो इसीलिए मैं तो चुपचाप डेरिवेटिव निकालते जा रहा हूं उसका। 2 डेरिवेटिव निकाल के फिर सोचेंगे कोई रास्ता है कांस्टेंट एलिमिनेट करने का। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं आगे, देखते हैं क्या हो सकता है। यहां तक तो ठीक जा रहे थे, और ये हो गया a प्लस बी कॉस, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। तो y डबल डैश क्या हो गया, e टू द पावर x कॉमन। अब cos x कॉमन दोनों टर्म्स में, या a प्लस बी माइनस a प्लस बी, फिर माइनस साइन एक्स कॉमन, माइनस साइन एक्स कॉमन, तो a माइनस बी प्लस a माइनस बी, माइनस साइन एक्स प्लस बी। इसलिए कैंसिल 2a cos x, यहाँ से b भी कटना चाहिए, 2a sin x, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से e टू द पावर x 2 कॉमन कर लो, तो b cos x माइनस a sin x, y डबल डैश, तो y डबल डैश बाई 2 क्या हो गया, e का पावर x, b cos x माइनस a sin x। थर्ड इक्वेशन अब काम कर गया। थर्ड और 1 को करें ऐड, ऐड करने से e का पावर x कॉमन, a cos x प्लस b sin x और b cos x माइनस a sin x, ये हो गया e का पावर x, a प्लस b cos x प्लस, अच्छा माइनस कॉमन, तो a माइनस b sin x, ये हो गया y प्लस y डबल डैश बाई 2 इक्वल टू y डैश, y डैश e टू द पावर x, a प्लस b cos x, a माइनस b sin, करेक्ट। तो ये हो गया 2y प्लस y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। किसी को मिला आंसर अभी तक? फिफ्थ क्वेश्चन में किसी को आंसर मिला अभी तक? नो सर। देखो मैंने तो निकाला है आंसर, कहीं कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। नहीं तो इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ये हमारा इक्वेशन 1 है। सबसे पहला काम हमारे माइंड पे ये बैठा कि हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कांस्टेंट कितने हैं, a एंड b, 2 कांस्टेंट्स हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये u इंटू v पे डिफरेंशिएट होगा ना, u को बाहर किया और v को डिफरेंशिएट करना शुरू किया, तो v में क्या हुआ, a
बाहर है, कॉस का हो गया माइनस साइन, और इसमें b बाहर और साइन का हो गया कॉस। अब क्या करेंगे, v को एज इट इज रख दिया, ये देखो v एज इट इज है, और u का डिफरेंशिएशन तो e का पावर x का e का पावर x ही हो गया। ये स्टेप क्लियर। आगे देखो, y डैश इक्वल टू e टू द पावर x है, ये माइनस का कैसे हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो e टू द पावर x इस वाले टर्म को ये मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके ये इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो देखो, e टू द पावर x इंटू बी कॉस एक्स, और ये a e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। पहली बात, इन चारों टर्म्स में से e का पावर x कॉमन करके बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर cos x और cos x ये बच गया, तो उनका कोएफिशिएंट क्या होगा, b प्लस a होगा, बोलो। यस सर। अब sin x वाले देखो, ये वाला और ये वाला, e का पावर x तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसमें से sin x को अलग करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस a प्लस b, उसमें से कर लिया माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन करके a माइनस b इंटू साइन एक्स। इक्वेशन 2 तक क्लियर? यस सर। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो, y डबल डैश e का पावर x को बाहर रखा, पहले इस वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया, तो क्या होगा, a प्लस बी एज इट इज, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो ये माइनस आगे लग गया, कॉस का हो गया साइन, ये माइनस एज इट इज, a माइनस बी एज इट इज, साइन का हो गया कॉस। अब इस वाले ब्रैकेट को एज इट इज डाल दिया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट, कितने टर्म्स हैं यहां पे, तो यहां से लेकर यहां तक 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म यहां पे कंप्लीट हो रहा है, दूसरा टर्म यहां से शुरू हो रहा है। इन दोनों ही टर्म्स में e का पावर x कॉमन, तो ये e का पावर x और ये e का पावर x बाहर कर लिया। अब देखो, ये cos x का टर्म है और ये cos x का टर्म है, दोनों में से cos x हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, देखो ये है a प्लस बी जो कि यहां पे लिखा है, फिर माइनस साइन के साथ ये वाला, तो माइनस a प्लस बी ये लिख दिया। ओके, अब साइन x को देखो, तो ये साइन x का टर्म है और ये साइन x का टर्म है, दोनों में से हमने क्या किया, माइनस साइन x कॉमन कर लिया, माइनस साइन x, क्योंकि ये साइन x जो है वो नेगेटिव है और ये वाला साइन x भी नेगेटिव है, तो दोनों में से माइनस साइन x कॉमन कर लिया। यहां बचेगा a माइनस बी और यहां बचेगा a प्लस बी प्लस का, तो अब यहां से क्या होगा, a से a कैंसिल और इसमें b से b कैंसिल, ये हो गया e का पावर x, cos x का कोएफिशिएंट 2b ये रहा, साइन x का बीच में माइनस है, कोएफिशिएंट हो गया 2a जो कि ये है। अब इसमें से करोगे 2 कॉमन, तो ये 2 और ये 2 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में b cos x माइनस a sin x, इस 2 को यहां चिपका लो, तो y डबल डैश अपॉन 2 इक्वल टू e टू द पावर x इंटू b cos x माइनस a sin x, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक बोलो क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कर रहे हैं ऐड, इक्वेशन 3 को और 1 को ऐड कर रहे हैं, तो LHS क्या बनेगा, y प्लस वाई डबल डैश अपॉन 2, RHS पे इस वाले में से और इस वाले में से e का पावर x कर रहे हैं कॉमन, तो ये e का पावर x कॉमन, ये बचेगा a cos x प्लस b sin x ये रहा, और नीचे क्या है, b cos x माइनस a sin x ये रहा, e का पावर x बाहर एज इट इज। देखो cos और cos, तो cos cos कॉमन करके a प्लस बी ये हो गया, और इसमें से sin sin कॉमन करके b माइनस a बचेगा, जिसको हमने माइनस कॉमन करके a माइनस बी लिख दिया, तो ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करो, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करो इक्वेशन 2 में, ये हमारा y डैश है, देख रहे हो, तो ये y डैश लिख दिया इसकी जगह पे, उसके बाद सिंप्लीफाई करके आ गया आंसर। बोलो क्लियर? ठीक है सर, आ गया। ठीक है, तो कॉपी नहीं कैसे होगा कि अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का पहले हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। एक बार इक्वेशन हमने लिख लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। तो पहले एक डायग्राम बनाए, अगर y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती है तो क्या वो सर्कल ऐसी होगी,
बोलो। वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाली सर्कल ऐसी बनती है? नहीं सर, सर वो वाई एक्सिस पे क्यों होगा? वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करना, और बताओ कैसे होगा फिर? टचिंग वाई अच्छा ठीक है एक्सिस, हाँ। देखो वाई एक्सिस टेंजेंट होगा सर्कल के लिए, अच्छा ठीक है। यही फॉर्म बनेगा ना, क्योंकि वाई यस एक्सिस सर को टच यस। कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मान लिया सर्कल का सेंटर a, 0 है, सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 ले रहे हैं क्योंकि x पे लाई कर रहा है। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी a, 0, और अगर ये y को टच कर रहा है सो रेडियस क्या होगा बता सकते हो? इस फिगर में रेडियस कितना होगा? ए। वेरी गुड, a होगा रेडियस, क्योंकि y को टच कर रहा है। यस सर। ये रेडियस इसका a हो गया। अब इस सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन जहां पे x नॉट वाई नॉट होता है सेंटर, और r क्या होता है? रेडियस। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखने का फॉर्म होता है। तो इस वाले से लिखो x माइनस एक्स नॉट मतलब x माइनस ए, y माइनस वाई नॉट मतलब y माइनस 0, और r लिया था हमने a। तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। यस सर। यहाँ पे ए स्क्वायर कट गया ना, इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। कौन से फॉर्म पे? मतलब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये वाली इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। अब इसको हमें बताओ कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? सर 2 बार। क्यों 2 बार? इक्वेशन 1 को 1 बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है a। अच्छा हाँ। ए है ना कांस्टेंट। बिल्कुल, रूल लगाओ, देखो सिर्फ एक ही कांस्टेंट है ना a। तो इसको कर लिया 2x, वाई स्क्वायर का कर लिया 2y dy अपॉन dx माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, सही है ना? तो x प्लस वाई dy बाई dx माइनस a इक्वल टू 0। ठीक, यस सर। अब यहां से क्या करो, इक्वेशन 1 से a निकाल लो और इस वाले में पुट कर दो। करते हैं, तो इस वाले को ना ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई वाई डैश माइनस a इक्वल टू 0, या इक्वल टू a लिख लेते हैं। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसी वाले को देखो कैसे लिख रहे हैं, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू a, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से अगर a की वैल्यू निकालें, इक्वेशन 1 से बताओ a की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अपॉन एक्स। 2x। हाँ, तो a की वैल्यू कितनी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपॉन 2x। रुको एक काम करते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लेते हैं इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और इसमें डिवाइड करते हैं x प्लस वाई वाई डैश a से a कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश। तो फाइनल इक्वेशन बन गया 2x वाई वाई डैश प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2x वाई वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। बोलो क्लियर?
यस सर। अच्छा, ये हमने इक्वेशन 2/1 नहीं किया है, इक्वेशन 1/इक्वेशन 2 किया है, इसका ध्यान रखना। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड किया है, 2 में 1 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। मेरे ख्याल से यहां तक रहने देते हैं आज, हम अगली क्लास पे 7, 8, 9, 10 करेंगे। ओके, तो जितना हमने आज पढ़ा है वैसे बहुत सारा कुछ किया है, इन सबको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लेना। हम अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।